अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे, और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि आप आगे वाले वीडियोस मिस ना करें। पार्ट 3 मॉर्निंग रियाज ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पसंद आए हैं। आपने अगर अभी तक चेक नहीं किया पार्ट 1 और पार्ट 2 सीरीज़ में क्या क्या है और कौन कौन से अलंकार है, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, तो ज़रूर आप यहाँ पे जो लिंक है वहाँ पे चले जाइए। आपको मिल जाएंगे सारे ट्यूटोरियल्स, सारे के सारे स्केल्स में मिल जाएंगे। सो जो पार्ट 2 आया था उसमें मैंने बहुत सारे पिचेस या स्केल्स में मैंने अपलोड किए हैं अलंकार प्रैक्टिसेस। तो प्लीज़ जाइए और जाके वो चेक कीजिए आपका स्केल कौन सा है और आप उसको अपने प्लेलिस्ट में सेव करके रखिए। तो चलिए थोड़ा सा आज के पार्ट 3 अलंकार प्रैक्टिसेस के बारे में जानते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं, एंड अ लिटिल बिट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स टू गेट दीज अलंकार्स राइट। कुछ लोग अलंकार भी कहते हैं, कुछ लोग पलटे भी कहते हैं, तो आप कोई भी नाम से इसको पुकार सकते हैं, लेकिन है तो यही कि ये आपकी आवाज़ को और भी मधुर बनाते हैं और भी फ्लेक्सिबल बनाते हैं आपके मसल्स को। इस पार्ट 3 में मैंने तबले का इस्तेमाल पहली बार मेरे रियाज ट्यूटोरियल्स में किया है। मैंने हर एक अलंकार को, हर एक पलटे को दो दो बार गाया है। एक बार सरगम मैंने खुद गाया है और उसके बाद मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है तबले के साथ और हारमोनियम बजा के, ताकि आपको पता चले और आप उसमें अपने आप गा सके। फर्स्ट टाइम मैंने जब अलंकार को गाया है तो आपको उसके साथ तो गाना ही गाना है, लेकिन जब मैंने नहीं गाया है, जब मैंने सिर्फ जगह छोड़ी है, तो उसमें भी आप गाएंगे और अपने आप को टेस्ट करेंगे। एंड देन कम्स द सेम अलंकार आकार, तो उसी अलंकार को आकार में भी गाना है। तो उसके तुरंत बाद आकार शुरू होता है जिसमें मैंने गाया है आकार, और आपको आकार मेरे साथ गाना है। और उसके बाद वापस से मैंने जगह छोड़ी है जिसमें मैंने हारमोनियम बजाया है उसी अलंकार के लिए, और तबले पे ही सेम तबला चलता रहेगा थ्रू आउट द अलंकार। तो ये बेसिक फॉर्मेट है, और आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे तो आपको समझ में आता जाएगा, एंड आई एम श्योर यू विल स्टार्ट एन्जॉइंग दीज ट्यूटोरियल्स इवन मोर देन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में तबले के साथ मैंने नहीं किया था, क्योंकि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो थे वो काफ़ी बिगिनर अलंकार एक्सरसाइजेस थे, पलटे एक्सरसाइजेस थे। तो थोड़े प्रैक्टिस के बाद जब तबला इंट्रोड्यूस किया जाता है तो और अच्छे से समझ में आता है, स्वर थोड़े और पक्के होने लगते हैं, तो तबला और भी अच्छे से आप एंजॉय कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने इस वाले ट्यूटोरियल से पार्ट 3 से तबले को इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए कुछ टिप्स देखते हैं। तो इसमें मैंने अलंकार विथ 5 स्वराज, 6 स्वराज एंड 7 स्वराज किए हैं रिकॉर्ड। जो 5 स्वरों का अलंकार है या पलटे हैं, उनको कौन से ताल में गाया जाए? झप ताल में गाया जाता है। जनरली स्पीकिंग झप ताल में 5 स्वरों के अलंकारों को गाया जाता है। क्यों? क्योंकि 10 इज मल्टीपल ऑफ 5, 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 बनते हैं, और झप ताल जो ताल है वो 10 मात्रा का ताल होता है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए जो अलंकार आप गाते हैं, जो पलटे आप चूज़ करते हैं, उनको अलग अलग स्वरों में अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ स्वरों का होना चाहिए, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग ताल चूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट 3 सीरीज़ जो मैंने बनाया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें 3 अलग अलग ताल देखने वाले हैं: झपताल, दादरा और रूपक। दादरा फॉर 6 स्वराज, रूपक फॉर 7 स्वराज। दादरा में 6 मात्रा होते हैं और रूपक में 7 मात्रा होते हैं। तो ऐसे ही 5 स्वरों का जो अलंकार है वो झपताल पे, 6 स्वरों का दादरा पे और 7 स्वरों का रूपक पे हमने आज के रियाज ट्यूटोरियल में रिकॉर्ड किया है। और एक बात, ये तीनों के तीनों स्वरों का जो एक्सरसाइजेस है ये मैंने 125 BPM स्पीड पे रिकॉर्ड किया है। बहुत ही सिंपल लगेगा। आप में से अगर
कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी सालों से अलंकार करते आए हैं या फिर काफ़ी रेगुलरली करते आए हैं, तो शायद आपको थोड़ा स्लो लगे ये स्पीड, एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जैसे जैसे आप इसी स्पीड पे करते जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तबले की समझ बढ़ेगी, और वैसे वैसे हम लोग और भी आगे वाले जो ट्यूटोरियल्स है उसमें स्पीड को कैसे बढ़ाया जाता है टेक्निकली, कैसे आप थोड़ा थोड़ा करके स्पीड बढ़ाते हैं, और फाइनली जो आपको जिस जिस स्पीड पे आपको अलंकार गाना है, या फिर जो गाने होते हैं जो जैसे आप तान करते हैं, बंदिशों की जो तान होती है वो करते हैं, या फिर कोई बॉलीवुड का सॉन्ग ले लेते हैं, क्लासिकल बेस्ड सेमी क्लासिकल गाने ले लेते हैं, तो उनमें जो हरकतें, जो मुर्कियाँ होती है, जो फास्ट स्पीड वाली हरकतें होती है, वो हरकतें गले में तभी आती हैं जब आप फास्ट स्पीड में अलंकार करते हैं। आप मेरा और एक ट्यूटोरियल देख सकते हैं जिसमें मैंने अलंकार क्या है, गमक क्या है, हरकतें क्या है, आंदोलन क्या है, वो सब के बारे में मैंने कहा हुआ है। आप यहाँ पे लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, आई मस्ट से दैट। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे वाले वीडियोस में मैं बताने वाली हूँ कि इन्हीं अलंकारों को कैसे आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के फास्ट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी डायरेक्टली जंप करना नहीं है स्पीड में। जैसे अभी 125 में आप गाएंगे इसी को कुछ महीनों तक या कुछ हफ्तों तक, उसके बाद आप जाके स्पीड बढ़ाएंगे। तो हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि स्पीड बढ़ा के कैसे हम लोग अलंकार करेंगे, और आकार में भी उतने ही स्पीड से कैसे आप अलंकारों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू सम वेरी स्पेसिफिक पॉइंट्स अबाउट टुडेज प्रैक्टिसेस, टुडेज अलंकार प्रैक्टिसेस। जो 5 स्वरों का अलंकार है वो, जैसे कि मैंने आपको कहा, झपताल में हम लोग गाने वाले हैं। तो झपताल गोज लाइक दिस: धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। तो ये जो 10 मात्रा की ताल है, इसके बारे में भी शायद मैं ताल के बारे में भी एक और अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए झपताल 10 मात्रे का ताल होता है, और उसमें जो हैंड क्लैप्स होते हैं, जो हैंड बीट्स होते हैं, वो ऐसे हाथों को दिखाया जाता है ताल को दिखाने के लिए। तो धी धी ना, ती ना धी ना। तो धी ना 2 मात्रा हुए, धी ना 3 हुए, ती ना वापस 2 हुए, धी ना 3 मात्रा हुए। सो 2 3 2 3 ऐसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन ताल का, झपताल का। तो आप जब अलंकारों के साथ, तबले के साथ आप अलंकार प्रैक्टिस करेंगे झपताल पे, तो 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप सम खाली दोनों दिखाएं, जो कि आइडियली करना चाहिए, लेकिन अगर आप इस वक्त सक्षम नहीं हैं वो करने के लिए, क्योंकि आप नए नए संगीत सीख रहे हैं, या फिर आपके लिए ये अलंकार, ये ताल सब कुछ नया नया है, स्वर भी अभी तक पक्के नहीं हुए हैं, तो मैं कहूँगी कि सिर्फ ताली से आप ताल दिखाएं। आपको खाली दिखाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, आगे चल के आप दिखा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जस्ट टू कीप द बीट्स इन योर हैंड, आप हैंड क्लैप्स, हैंड बीट्स, या सिर्फ ताली से आप ताल दिखा सकते हैं। तो मतलब धी ना धी ना, ती ना धी ना, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। तो आपको ये करना ही करना है, भले ही आप तबले के साथ गा रहे हैं या नहीं गा रहे हैं। तो मैंने ये रिसेंटली बहुत मेरे स्टूडेंट्स में भी देखा है, कुछ मेरे दोस्तों में भी देखा है कि उनको लगता है तबला चल रहा है तो हाथों में ताल नहीं दिखाना है। ये गलत बात है, क्योंकि आप जब हाथों में अपने आप से ताल दिखाते हैं, या फिर आप तबले के साथ अपने हाथों के ताल को मैच कराते हैं, योर एंटायर सिस्टम इज इन द बीट्स। सिर्फ आपका गला नहीं, आपका ब्रेन, आपका बॉडी, आपके हाथ, क्योंकि सारा का सारा कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स है, ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है ही है, तो उसके साथ ही हम लोग ताल को भी दिखा रहे हैं। इसका मतलब है
कि हम लोग पूरी तरीके से अपने पूरे सिस्टम में ताल को हमने ले लिया है। और इसीलिए हैंड क्लैप्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। आप भले ही तबले के साथ गाएं या तबले के बिना गाएं, लेकिन हाथों का जो ताल है वो कभी भी छूटना नहीं चाहिए। तो आपके मन में, आपके सिस्टम में वो ताल बजते रहना चाहिए। भले ही ताल के बोल ना बजे, लेकिन 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 इतना आपके मन में हमेशा चलते रहना चाहिए जब आप झपताल पे गा रहे हैं। और इसी की प्रैक्टिस आप बाकी के तालों में भी कर सकते हैं, जैसे दादरा, रूपक, और तीन ताल तो है ही है। तीन ताल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ताल इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। तो तीन ताल तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस वैसे हो ही जाता है, लेकिन जो बाकी के जो ताल है वो ज़्यादातर हम लोग इतना अच्छे से एक्सरसाइज उन पे नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा अलंकारों को इन तालों पे किया जाए रिकॉर्ड। तो ये हुई झपताल की बात। फिर आता है दादरा। दादरा इज़ 6 बीट्स। दादरे को हम लोग 6 स्वरों का जो अलंकार है उसमें यूज़ करने वाले हैं। दादरे के जो बीट्स हैं वो हैं धा धी ना ना ती ना, धा धी ना ना ती ना। तो वैसे ही अगर आप बहुत बिगिनर स्टूडेंट हैं और नया नया सीख रहे हैं, नए 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 ताल की जानकारी मिली है आपको और अलंकार भी नए नए हैं, तो फिर आप खाली ना दिखाएं, सिर्फ हाथ में ताली दिखाएं। तो मेरे जो सारे वीडियोस मैंने इस बार पार्ट 3 में रिकॉर्ड किए हैं सारे स्केल्स में, उनमें मैंने सिर्फ ताली दिखाई है, खाली नहीं दिखाई है। और फिर आता है 7 स्वरों का अलंकार, जिसमें हम लोग रूपक यूज़ करने वाले हैं। रूपक में 7 मात्रा होते हैं। तो 7 मात्राएं ती ती ना धी ना धी ना, खाली से शुरू होता है ताल रूपक, और फिर जाके 2 और 2 ऐसे बीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सो 3 मात्रा, फिर 2 मात्रा, फिर 2 मात्रा, तो मतलब ती ती ना धी ना धी ना। तो वैसे ही आपको खाली नहीं दिखाना है फिलहाल, सिर्फ ताली में कैसे दिखाएंगे, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना। और ये ही बोल आपके मन में चलते रहने चाहिए। बोल भले ही ना चले, लेकिन 1 2 3 1 2 1 2 का जो रिदम है, वो जो छंद है, वो हमेशा आपके बैक ऑफ द माइंड चलने चाहिए, तभी जाके आपके अलंकार भी बिल्कुल ऑन पॉइंट होंगे। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा, आप नोटिस करेंगे कुछ कुछ जगहों पे मैंने एम्फेसाइज ज़्यादा किया है। आप यू कैन वेरी वेल मेक आउट फ्रॉम द वीडियो द वे आई एम सिंगिंग। स्पेशली 7 स्वरों का जो अलंकार है, उसमें सेकंड जो अलंकार है उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने स्ट्रेस ज़्यादा किया है। क्यों? क्योंकि वो तबले के साथ वैसे मैच होता है। तो वैसे आपको उसी को फॉलो करना है, और फिर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अलंकार के साथ जब तबला बजेगा या फिर तबले के साथ आप जब गाएंगे तो आप दोनों को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि आपको तबले के बोल के साथ अलंकार गाने हैं, ना कि सिर्फ अलंकार गाने हैं, बल्कि अपने आप को उसमें ढालना है। तो ये बस ध्यान रखिए कि ताल के पीछे पीछे नहीं जाना है, ताल के ऊपर सवार होके जाना है। तो यही होता है ताल के साथ गाना। मैं आशा करती हूँ आप इस पार्ट को बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे। सारे गा मा पा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नी मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा धा पा मा
सारे सारे करे करे गमा 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 पमा पमा पधा 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 नि धनि धनि सा सा नि धनि धनि धप 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 मा पमा पमा ग मा ग मा ग रे ग रे सा। सा सा रे रे ग रे ग ग म मा प मा प प ध ध नि नि सा सा नि ध नि ध ध प मा प मा ग ग रे सा। सारे सारे ग रे ग म प ग म प ध नि प नि सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे सा।
सा रे सा ग रे ग रे मा गा मा गा पा मा धा पा नी धा नी धा नी सा नी धा नी धा पा धा पा मा गा रे सा रे सा नी सा। सा रे सा ग ग रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा नी सा धा नी पा धा मा गा मा रे
सा रे ग म रे सा रे ग म प ग रे ग म प ध म ग म प ध नि प म प ध नि सा ध प ध नि सा रे नि ध नि सा रे ग सा नि सा रे ग म रे सा रे ग म रे सा नि सा रे ग सा नि ध नि सा रे नि ध प ध नि सा ध प म प ध नि प म ग म प ध म ग रे ग म प ग रे सा रे ग म रे सा। आ आ आ सा रे ग म रे ग म रे ग म प ग म प ग म प ध म प ध म प ध नि प ध नि प ध नि सा सा नि ध प नि ध प नि ध प म ध प म ध प म ग प म ग प म ग रे म ग रे म ग रे सा।
सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा पा गा मा पा धा पा मा धा नी धा पा धा नी सा नी सा रे सा नी सा रे गा रे सा रे गा मा गा रे सा नी धा पा धा नी धा पा मा पा धा नी धा पा मा गा मा पा धा पा मा गा रे गा मा गा रे सा रे गा रे सा रे गा रे सा नी सा रे सा नी धा पा धा नी सा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि आप आगे वाले वीडियोस मिस ना करें। प्लीज़ शेयर एंड लेट्स इंस्पायर ईच अदर टू सिंग। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल। थैंक यू।